This Good conference will now afternoon, be recorded. everyone. 2-3 मिनट वेट कर लेते हैं अगर कोई आ रहा है तो, और स्टूडेंट्स। अदरवाइज आज हम स्टॉक्स के बारे में पढ़ेंगे, सूप्स के बारे में हम सब सॉरी सॉसेस के बारे में हम सब पढ़ चुके हैं। तो अब हम स्टॉक्स के बारे में पढ़ेंगे आज से। Stock is also a very important thing in food production. So let me wait for 2 to 3 minutes for more students to join. Then we will start. Am I audible to you? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो 2-4 मिनट वेट कर लेते हैं, फिर हम शुरू करते हैं, ठीक है? ठीक है, sir. Yeah. So let me start the session. As we all know that stocks स्टॉक्स के बारे में हम बात करते हैं, तो हम सबको जैसे कि पता है कि स्टॉक्स क्या होते हैं। स्टॉक्स बेसिकली स्टॉक्स आर द फ्लेवरफुल लिक्विड्स। ये फ्लेवरफुल लिक्विड्स होते हैं जिनके अंदर एक अपनी अरोमा होती है, इनकी एक न्यूट्रिफिक वैल्यू होती है, राइट? सो स्टॉक्स आर द फ्लेवरफुल लिक्विड प्रिपेयर्ड बाय मीट, बॉन्स, वेजिटेबल्स, सी फूड, पीलिंग ऑफ वेजिटेबल्स। तो इन सब से और इन सब को पानी के अंदर पकाया जाता है जब तक इनका फ्लेवर, इनका टेस्ट और इनकी आरोमा उस पानी के अंदर नहीं आ जाती, तब तक हम इसको लो सिमरिंग पे पकाते रहते हैं। तो दैट इज कॉल्ड एज स्टॉक, राइट? तो इसकी डेफिनेशन जो बनती है वो बनती है स्टॉक्स आर stock is a stock is a flavor stock is a flavorful liquid prepared by simmering of bones from meat and poultry or seafood or vegetables in water with aromatics until their flavor, aroma, color, body, and nutrific value is extracted. The liquid is then used in the preparation of further soups, sauces, stews. मतलब कि बेसिकली स्टॉक को हम दूसरी प्रिपरेशंस में खाने की यूज कर सकते हैं,
राइट, तो इन्हें हम स्टॉक्स कहते हैं, जिनको लो सिमरिंग पे हम पानी के साथ पकाते हैं और उनकी अरोमा और उनका जो टेक्सचर है वो सारा पानी के अंदर चला जाता है, फिर उनको छान के हम यूज करते हैं सूप और स्टॉक्स सॉसेस बनाने में, उनको स्टॉक कहा जाता है। ये हाईली न्यूट्रिफिक लिक्विड होता है, और बेसिकली इसको ब्रॉथ भी कहते हैं। इसको दूसरी लैंग्वेज में कई जगह पे इसको ब्रॉथ भी कहा जाता है, BROTH, ब्रॉथ, राइट। तो बेसिकली ये जो है किसी भी चीज, इसका इम्पोर्टेंस और इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो यही है कि ये लिक्विड जो है किसी भी फूड में जब हम यूज करते हैं तो इट एनहांसेस द फ्लेवर, टेक्सचर एंड न्यूट्रिफिक वैल्यू ऑफ द डिश, और ये खाने के टेस्ट को भी बढ़ा देता है, राइट। तो इसीलिए हम बेसिकली जो जैसे प्याज का छिलका, आलू का छिलका होता है, या सब्जियों का जो छिलका होता है जो उतरता है, और जो फ्रूट्स का जो छिलका होता है, उनको हम वॉश करके अच्छे से पानी के अंदर उबाल के स्टॉक बना के रख सकते हैं। स्टॉक को हम 15 से 20 दिन तक, और अच्छे से बनाया हो तो हम इसको महीने तक स्टॉक करके इसको फ्रिज में रख सकते हैं। बेसिकली अगर स्टॉक की मैं टाइप्स बताऊं, स्टॉक हमारे 4 टाइप के होते हैं: व्हाइट स्टॉक, ब्राउन स्टॉक, फिश स्टॉक और वेजिटेबल स्टॉक। व्हाइट, ब्राउन, फिश और वेजिटेबल। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, व्हाइट और ब्राउन जो होते हैं वो मीट से बनाए जाते हैं। फिश हमारा अलग से, सिर्फ जो फिश की कैटेगरीज, फिश की टाइप से बनाया जाता है, क्योंकि जब हम फिश की कटिंग करते हैं ना तो बहुत सारी चीजें जो है वेस्ट हो जाती हैं, बोन्स वगैरह निकलती हैं फिश में से, और बहुत सारा फ्लैश जो होता है उसको यूज करके हम स्टॉक बना सकते हैं, सेम एज इन वेजिटेबल। तो ये 4 तरीके के हमारे टाइप्स हैं स्टॉक के, इनके अलग अलग रेसिपीज है। तो ये है स्टॉक के बारे में। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं स्टॉक के बारे में तो अभी पूछ सकते हैं, डेफिनेशन या इससे रिलेटेड। अदरवाइज छोटी सी एक वीडियो है, उस वीडियो को सुन के हम इसके बारे में आगे जानकारी लेंगे। स्टॉक समझ में आया आपको क्या होता है? व्हाट इज स्टॉक? हेलो, हेलो, स्टॉक समझ में आया आप लोगों को क्या होता है? हम्म, सर एक बार और बता दो स्टॉक का मेरे को। देखो, स्टॉक्स जो है ना लिक्विड फूड की कैटेगरी के अंदर आते हैं। दीज आर द एरोमेटिक लिक्विड्स विच आर मेड बाय मीट, bones, fish, vegetables and fruits mixed in water with low simmering, prepared with low simmering is called as stock। मतलब कि जो मीट है, फिश है, हड्डियां है, या जो पीलिंग जो बच जाती है खाने की, और जो वेजिटेबल्स की जो छिलका जो उतरता है, या वेजिटेबल्स को हम वैसे भी यूज कर सकते हैं, और फ्रूट्स का जो छिलका उतरता है, या जो मीट को काटने के बाद जो हड्डियां बचती हैं, उन सब को पानी के अंदर डाल, अच्छे से वॉश करके पानी के अंदर डाल के काफी देर तक पकाया जाता है। जब तक हम इसको पकाते हैं मंदी आंच पे, जब तक वो जो पानी है वो 1/4 ना हो जाए। 1/4 का मतलब 1/4 पानी वो रह जाता है, या हाफ 50 क्वांटिटी तक पानी ना आ जाए। वैसे बेस्ट स्टॉक बनता है 1/4 तक, लेकिन 50% तक भी पानी आपका इवापोरेट हो गया तो आपका स्टॉक रेडी है। तो उससे क्या होता है, लो सिमरिंग से जो हमने जो उसके अंदर खाद्य पदार्थ डाला पानी के अंदर, उस खाद्य पदार्थ का सारा रस निकल के पानी के अंदर आ जाता है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि पानी H2O है, 2 हाइड्रोजन के बॉन्ड है, 1 ऑक्सीजन का, 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन पानी के अंदर। तो जो 1 ऑक्सीजन का बॉन्ड है ना वो बहुत वीक बॉन्ड होता है, वो बहुत जल्दी टूट जाता है, और कोई भी चीज पानी के अंदर मिलती है तो ऑक्सीजन उड़ जाती है, और ऑक्सीजन की जगह पे वो जो चीज पानी के अंदर डाली है वो जगह ले लेती है। तो ऐसा ही होता है जब हम पानी के साथ किसी भी चीज को पकाते हैं। तो स्टॉक के दौरान ये होता है कि जब हम मीट
मीट बोन्स, फिश या फिश बोन्स को लो जमीन पे पकाते रहते हैं, तो उनका जो एक्सट्रैक्ट है, उनका जो जस है, जो उनका जूस है अंदर का, वो सारा निकल के पानी के अंदर आ जाता है। सारे न्यूट्रिफिक वैल्यू तो पानी के अंदर आ जाती है, बस फिर वो कूड़ा कचरा बच जाता है। फिर उसको हम छान के और स्टोर करके रख सकते हैं, और स्टॉक को हम फर्दर सूप सूप, सॉसेज और दूसरी वेजिटेबल्स बनाने में यूज में ले सकते हैं, बिकॉज ये हाईली न्यूट्रिफिक वाटर होता है। और इसको हम ऐसे भी पी सकते हैं, इट एक्ट एज ए डिटॉक्सिफिकेशन। ये हमारी बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन करता है, डिटॉक्स करता है हमारी बॉडी को, राइट। तो ये होता है स्टॉक। स्टॉक बेसिकली 4 तरीके के होते हैं, ब्राउन, व्हाइट, फिश एंड वेजिटेबल। ब्राउन, व्हाइट, फिश एंड वेजिटेबल, ये 4 तरीके के हमारे पास होते हैं स्टॉक। ब्राउन और व्हाइट मीट से बनाए जाते हैं, फिश की कैटेगरी से बनाया जाता है, और वेजिटेबल्स और फ्रूट से बनाया जाता है। तो ये है स्टॉक का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। और स्टॉक बेसिकली किसी भी खाने में मिलके उसकी न्यूट्रिफिक वैल्यू को बढ़ा देते हैं, और उसको, उसके फ्लेवर को, उसके टेक्सचर को एनहांस कर देते हैं, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट स्टॉक। स्टॉक समझ में आया क्या होता है, डेफिनेशन, आपको इंट्रोडक्शन समझ में आया? सर आ गया। Now we are going to grab more knowledge about sources, stocks. So video, it is very nice video by Chef Sahu. स्टॉक आपके पास नहीं होगा तो एक अच्छा क्लासिकल बना पाएंगे आप, क्योंकि एक्सपैंगनॉल, वल्लूते, ये सब स्टॉक के ऊपर ही डिपेंड करता है, ठीक है। तो मैं आपको इसमें पूरा इंग्रेडिएंट्स बताऊंगा कि क्या क्या स्टॉक में जाता है और कौन कौन सा इंग्रेडिएंट्स ही हम सिर्फ यूज़ कर सकते हैं स्टॉक के लिए। लास्ट तक देखिएगा इस वीडियो को, आपको पूरी तरह क्लियर हो जाएगा कि स्टॉक और उसके इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। स्टॉक मे बी डिफाइंड एज अ क्लियर थिन, दैट मीन्स अनथिकन्ड, ठीक है। स्टॉक अनथिकन्ड होता है। Liquid flavored by soluble substances extracted from the meat, poultry and fish and their bones, and from vegetables and seasonings. पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट है कि एक्सट्रैक्टेड होता है, ठीक है। सब्सटेंसेस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द मीट, पोल्ट्री, आप समझ पा रहे हैं। मेन क्या होता है स्टॉक में, आपको एक इजी वे में बता देता हूँ कि जो भी हम यूज कर रहे हैं, पोल्ट्री, फिश, वेजिटेबल्स, सीजनिंग, इन सब के फ्लेवर जो है वो जो लिक्विड में आ जाता है, वो लिक्विड को हम बोलते हैं स्टॉक। बहुत ही सिंपल, राइट। सिलेक्ट द इंग्रेडिएंट्स एंड देन एक्सट्रैक्ट द फ्लेवर, ये होता है स्टॉक, ठीक है। इंग्रेडिएंट्स, बोन्स, मेजर इंग्रेडिएंट ऑफ स्टॉक। लेट्स सी, मोस्ट ऑफ द फ्लेवर एंड द बॉडी ऑफ स्टॉक आर डिराइव्ड फ्रॉम द बोन्स, उसको बोलते हैं हम कार्कस, ठीक है। द बोन्स, कार्कस of beef, whale, chicken, fish and sometimes lamb, pork, ham and game, ठीक है। When comes to vegetable stock, so we draw the flavor entirely from vegetables. See, जब vegetable stock आता है ना, like vegetarian stocks and all, वो क्या होता है, वो आपके सिर्फ और सिर्फ vegetables से ही ली जाती है, जो भी flavor है उसका, ठीक है। There is no bones. Obviously, we can't even use a single meat when it comes to pure vegetable या vegetarian stock, ठीक है। जैसे कि चिकन स्टॉक फ्रॉम द चिकन कार्कस, फिश स्टॉक कहाँ से आएगा, फिश बोन से, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, लूते 3 टाइप ऑफ स्टॉक से बनते हैं, ठीक है। सी फूड स्टॉक, फिश स्टॉक, चिकन स्टॉक, बीफ स्टॉक, वेल स्टॉक, डिफरेंट मीट, डिफरेंट स्टॉक के हिसाब से डिफरेंट वलूतेस बनते हैं, राइट। सो उसी तरह यहाँ पे चिकन स्टॉक चिकन कार्कस से, फिश स्टॉक फिश बोन से, ठीक है। बोन्स फ्रॉम लीन वाइट फिश. Lean white fish gives the best stock. Fat fish are not normally used. You know what? Fat fish क्या करता है कि it just make the stock cloudy, and we want a crystal clear stock. For that reason, we don't use the fat fish. ठीक है? Fume, flavorful fish stock. So fume means a flavorful fish stock. Depends on what exactly aromatic vegetable we are using for making that particular stock. ठीक है? Lamb, game, turkey and other stocks have specialized used.
ये एक्चुअली इतना पर्टिकुलरली बनता नहीं है, सबसे ज़्यादा स्टॉक में आता है आपका चिकन, ठीक है, और फिश, ये दोनों स्टॉक सबसे ज़्यादा बनता है। उसके बाद या पीपल यूज टू मेक इन यूरोपियन कंट्रीज द बीफ स्टॉक विच इज़ वेरी पॉपुलर देयर। जस्ट ऑन द पेज फॉर अ क्वालिटी स्टॉक। देखो ऐसा है कि इसको समझना है हमें कि क्वालिटी स्टॉक कैसे पता चलेगा आपको, जो स्टॉक है वो परफेक्टली बना है कि नहीं, उसका क्वालिटी कैसे पता चलेगा हमें। कनेक्टिव टिश्यूज कॉल्ड कोलेजन, हियर वी गो, they form gelatin, they gives body to a stock. Question mark, how to figure out the best quality of stock, कैसे पता चलेगा यहाँ पे। well made stock thickened or even solidified when chilled, एक अच्छा स्टॉक यदि वो चिल होने के बाद एक अच्छा सॉलिड और एक जेली कंसिस्टेंसी हो जाता है, उसी को बोलते हैं हम एक बेस्ट स्टॉक। इसके बाद बताऊंगा मैं आपको कि जेलेटिन कैसे फॉर्म होता है, ठीक है, कौन से पार्ट ऑफ बोन या फिर कॉकस में कौन सा एरिया में सबसे ज्यादा जेलेटिन होता है जो कि एक अच्छा बॉडी देता है स्टॉक को। बेस्ट सोर्स ऑफ जेलेटिन इन बोन कहाँ पे, कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या होता है, जो जॉइंट्स होते हैं, जॉइंट्स, इसको बोलते हैं कार्टिलेज। जो हाँ जहाँ जॉइंट्स है हमारे बॉडी में या एनिमल्स के बॉडी में, वो एरिया में सबसे ज्यादा कार्टिलेज होता है। यू नो काइंड ऑफ अ ग्लू, व्हाइट कलर का ग्लू होता है यहाँ पे, जिससे कि फ्रिक्शन होता है, ये मूवमेंट होता है, उसको बोलते हैं कार्टिलेज, ठीक है। इज द बेस्ट सोर्स ऑफ जेलेटिन इन बोन्स। Younger animals have a lots of cartilage in their skeleton. As they become older, this harden into solid bones, which is harder to dissolve in stock. जब इनका एज कम होता है तो like the bones are very tender, right? Very tender, easy to bite, right? जैसे कि वो धीरे धीरे बढ़ते हैं, उनका एज बढ़ता है, उनके बॉडी में काफी एक्सरसाइज हो चुका होता है, राइट, लाइक वॉकिंग, रनिंग एंड ऑल। तो क्या होता है, धीरे धीरे जो बोन्स होते हैं वो स्ट्रांग हो जाते हैं, लाइक डे बाय डे गेटिंग कैल्शियम, गेटिंग मोर एंड टफर, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि थोड़ा टाइम लगता है, जब हम बोन्स को स्टॉक में डालते हैं, धीरे धीरे उसको प्रोसेस करते हैं, तो इतना टेंडर होगा उतना अच्छा हमें एक प्रॉपर वाला जो है जेलेटिन मिलेगा, ठीक है, और उसी से एक अच्छा स्टॉक भी बनेगा, राइट। If you require a good amount of gelatin, so here I have these bones are the best for making stock because these bones are containing a high amount of gelatin, right, but depends on the age, ठीक है। knuckle bones like lot of cartilages, like lots of cartilage, right, neck bones, shank bones। अब यहाँ पे बताऊंगा मैं आपको ब्रॉथ के बारे में। ब्रॉथ क्या होता है, जस्ट लाइक अ स्टॉक, बट जो हम कार्कस यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग बोन्स यूज कर रहे हैं स्टॉक के लिए, यहाँ पे हम होल मीट यूज करेंगे। Here we go, let's figure it out. Results of simmering meat or poultry. Here we go. Result of simmering meat or poultry. Here I not mention any bones, ठीक है। तो डायरेक्टली मीट और पोल्ट्री का डायरेक्टली इनका मीट और फ्लैश जाएगा, क्लियर। ब्रॉथ कैन बी यूज लाइक अ स्टॉक, कैन बी स्टॉक, बट स्टॉक कैन नॉट बी यूज एज अ ब्रॉथ, ध्यान रखना है इस चीज को। Broth to mean a flavorful liquid obtained from the simmer of meat and or vegetables. See, broth में क्या होता है, flavorful liquid होता है, क्योंकि broth को flavorful liquid इसलिए बोला गया है because इसमें हम यूज कर रहे हैं मीट, ठीक है, इसमें हम यहाँ पे कर रहे हैं बोन्स। बोन्स में क्या होता है, उतना फ्लेवर होता ही नहीं है, द रेसिड्यू बोन्स में उतना फ्लेवर नहीं होता है जितना कि एक मीट में होता है, राइट। दैट्स द रीजन जिसमें मीट होगा उसको बोलते हैं ब्रॉथ, इतना बस ध्यान रखिएगा आप। Broth to be mean as a flavorful liquid obtained from the simmering of meat and or vegetables, clear, so that is called broth। अब यहाँ पे एक important point जो है mirepoix, clear, a combination of onion which is 50%, carrot 25% and celery is 25%। देखो आपको यदि भूल जाते हो कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम भूल जाते हैं, राइट, कि 50% कौन सा था यार, समझ में नहीं आ रहा, ध्यान रखिएगा। ये दोनों है काफी थिक एंड दिस इज इनटू लेयर्स, ठीक है। तो इसमें में आप याद रख सकते हैं कि अनियन का लेयर्स होता है और बहुत ही पतला होता है, राइट, वेरी थिन, इसलिए इसमें 50% यूज करते हैं। और कैरेट्स आर वेरी थिक एंड कॉन्सेंट्रेट, सो वी यूजिंग 25% एंड celery also concentrate and thick, like have a layers but still is very concentrate, right, so we're using only 25%, 50%, 25%, 25%, ठीक है। अब बेसिक कांट स्किप, ये हर कुकिंग में यूज होता है ये, ठीक है, we can't skip for the flavor agent, also used for soup, sauce, meat, poultry, etc, used in all area of cooking, you can see we can't skip this mirepoix. This is one of the important element when it comes to stock, broth, you make any kind of a dish, mirepoix is like the basic,
Clear? Let's go to the next page. The classical mirepoix contains a wider variety of ingredients, sometimes includes the ham or bacon. See, generally we use ham bacon in expangle sauce, or if you're making something a different kind of a stock, then you can use this one. Okay? Otherwise, mainly actually ये जो ham और bacon है, we're making expangle sauce, a brown stock. Okay? So we use ham and bacon, which gives a really nice flavor. So एक classical मिर्पा जो होता है उसमें हम लोग ingredients add करते हैं जैसे कि normal मिर्पा, onion, carrot, celery. Then additional we add ham, bacon, leek and other vegetables and one or more fresh herbs. Fresh herbs like thyme, rosemary, depends on you and what kind of a meat you are using. White mirepoix, colorless, avoid color. You can figure out easily the white mirepoix means we don't want to entertain any color to come in this particular stock. Clear? Parsnips. It has a layer, a thin layer of a brown, a very fade brown. Okay, like, and when we just take the skin out, like when we peel it up, it looks like a radish, but it tastes very sweet and is very juicy. Parsnips are substituting the carrot. Why? Because the carrot is an orange color, and when we're gonna cook it, so the carrot get caramelized and give the color, right? For that reason, we are substitute with parsnips. This is white color, no harm to the stock, right? It's still gonna be colorless. For fish stock, white beef or whale stock, we generally use white mirepoix. Mushroom trimming, definitely mushroom is a white, so yeah, we can use a mushroom trimming. Leek in the mirepoix in place of part of onion in a white mirepoix. You can see the leek is substitute of onion. Why onion looks white, right? We have white onion, so why we are changing into leek? Because when we saute the mirepoix, it start caramelization, right? And the onion has sweetness, it will get caramelized and will give the color to the stock. For that reason, we use the leek. Leek won't caramelize. Clear? For that reason, we are using the leek instead of onion when it comes to white mirepoix. Clear with this? Cutting mirepoix and capacity. See, this is one of the most important when it comes to stock, to understanding the cuts size of all the vegetable really matters. How? Let me tell you. The size of the vegetables, right? It should be equal. People say like mirepoix is all about roughly chopped. When we're roasting the vegetables or we are sauteing the vegetables, if it is not the similar size, so what happens? Some few vegetables will get burned in the high temperature and some few are just not even roast properly. For that reason, if it all in a proper shape or proper size of a vegetable, so what happens? Equally distribute of heat to all the part of the vegetable and all the vegetable will get cooked simultaneously, right? And evenly. For that reason, if you're cutting any vegetable, just keep in mind that the size and the shape will be remain same, जिससे कि कोई भी जलेगा नहीं और properly even distribute of heat, तो हर एक vegetable का जो रहेगा वो cook भी हो जाएगा अच्छे से, right? For that reason, size and cuts matters when it comes to the cutting of mirepoix and understanding the capacity of that particular vegetable, that how much that particular vegetable has the moisture and which of the vegetable doesn't have lot moisture. So what happens when it comes to moisture and not having a moisture, so this will not gonna burn because it has a moisture. It will take a little bit time to cook, but this is like doesn't have a moisture as compared to this will get start burning, right? So understanding this thing, so understanding the capacity of the vegetable is very important, right? Hope you understand this. Acid products is also an important part when it comes to stock because it helps to balance the flavor. Okay, so let's see. It helps dissolving the connective tissues. See, the bones what we are using, like the carcass, right? What happened? The acid helps to take it out, the collagen, the gelatin from the bone. जो bones में जो gelatin होता है, acid helps to take that out. Okay, that's the reason we also add a little bit of acid and also to balance the flavor. Clear? Used in stock making to extract the flavor and body from bones. You can see, here we see. राइट अभी बताया था मैंने आपको कि स्टॉक में जो बोन्स यूज करते हैं उसके क्या करता है, उसके बॉडी में से जो फ्लेवर होता है उसको एक्सट्रैक्ट करता है कौन? एसिड,
Clear? Tomato product contribute flavor and some acid to brown stock. When it comes to brown stock, actually is all about Espanol sauce. We actually use the tomato paste which comes in the tube. Very high is very concentrated and highly acidic. That's completely preserved in the tube. Okay? No for white stock because of the undesirable color. For the white stock, we will not entertain the onion or carrots in them, right? Because of the color. So how we can just add tomato? But we still require a little bit of acidic, right? When it comes to a stock. So what we do, white wine use for fish stock as acidic. ठीक है, क्लियर हो गया? तो हम लोग जब व्हाइट स्टॉक के बारे में बात करते हैं तो हम लोग यहाँ पे व्हाइट वाइन यूज करते हैं फॉर द एसिडिक, and for the other stock we are already using the tomato product, right, for the acidic, right? Not to add too much of tomato can make the stock cloudy. It won't look good. Clear? Let's go to the next page. Seasoning and spices. Salt is usually not added when making stock. Why? Let's figure it out. When we reduce the stock, means concentrate, or you can say concentrated for the glaze, it becomes more salty. For that reason, we won't add salt in stock. So sometimes we reduce the stock, right, for the glaze. तो क्या होता है कि वो जो water evaporate होता है and it comes to half, means reduction, जो salt होता है उसका काफी ज्यादा हाई हो जाता है. ठीक है. और सेकंड बात ये है कि जब भी हम स्टॉक यूज करते हैं कोई भी डिश में, यदि हम कुछ भी डिश बना रहे हैं और उसमें ऑलरेडी सॉल्ट है और स्टॉक उसके बाद हम ऐड करेंगे और उसमें भी ऑलरेडी सॉल्ट है, तो काफी ज्यादा सॉल्ट हो जाएगा. इसलिए हम सॉल्ट को स्टॉक में यूज नहीं करते हैं. क्लियर? Herbs and spices should be used only lightly. ठीक है? Should never be dominant a stock or have a pronounced flavor. We will use the herb and spices but very little amount. ठीक है? जैसे कि वो जो लिक्विड है, बिन स्टॉक है, वो ओवरपावर ना हो जाए. क्लियर? शशद बेस, ठीक है? इसको बोलते हैं बुके गाने, राइट? उसका एक फ्रेंच नेम है, उसे शशद बेस. Herbs and spices are usually tied in a cheesecloth bag and tied by a string to the handle to the stock pot, so it can be removed easily anytime. It is easy to remove the herbs, right? For that reason. So here have the bouquet garni. The basic bouquet garni contains a leek, celery, thyme sprigs, bay leaf, and parsley stem. But when it comes to escoffier, so he said the classic bouquet garni is all about the parsley, thyme, and bay leaf. Clear? Onion, ognon brûlé. Ognon brûlé. This is the French word of onion, ognon brûlé. Brûlé means burnt. Okay? So burnt onion you can say. For the color in stock, to burn the onion means half of the onions well caramelized and straight in the pot. It gives it color as well as a flavor. See, the one onion here, right? We just slice it half, and जो slice का जो अंदर का part रहता है ना, उसको हम लोग क्या करते हैं? This is the flat top, okay? This is the flat top. They just put it over here, down side, down. Means जो onion रहेगा वो इस वाई में यहाँ पे जो कटा है, इस portion जो कटा हुआ है, इसको यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है? Juice of the onion will start caramelizing. The whole onion will start caramelizing. After that, we just dropped in the stock pot. Okay, it helps to give the color because that caramelizing will start giving a color to the stock. Clear? That's the reason we use the ognon brûlé or to give a good color to the stock. ठीक है? I hope you guys कि आपको ये पूरी तरह अच्छे से क्लियर हो चुका होगा स्टॉक और स्टॉक इंग्रेडिएंट्स के क्या-क्या इंपॉर्टेंट से हमें ध्यान रखना है एक अच्छा स्टॉक बनाने के लिए, राइट? So this is about stock. I hope कि आपको स्टॉक के बारे में समझ में आ गया होगा और आपको पता चल गया होगा कि स्टॉक क्या होते हैं. कल हम इससे रिलेटेड छोटे छोटे 2 पार्ट्स और करेंगे स्टॉक से रिलेटेड. आज हम इतना ही करेंगे, ठीक है? स्टॉक क्या होता है आपको पता चल गया. कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी है जो अभी आपने वीडियो देखी है, जो मैंने आपको बताया उस पार्ट में, तो आप पूछ सकते हो. यस प्लीज, अगर आप कुछ पूछना चाहते हो स्टॉक से रिलेटेड. नहीं सर, अभी तो नहीं. ओके. अभी कुछ नहीं. हाँ,
तो कोई नहीं, हम अभी आप इसको बैठ के